आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हमल के दौरान खवातीन को कौन कौन सी गोलियां लाजमी तौर पर खानी चाहिए और कौन से महीनों में खानी चाहिए। हमारी बहुत सी माएँ बहनें इस तरह की हैं जो बार बार डॉक्टर्स को विजिट नहीं कर सकती, और बहुत सी माएँ बहनें इस तरह की भी हैं जो गाँव में या दूर दराज इलाकों में रहती हैं, और बहुत सी माएँ बहनें ऐसी हैं जो बार बार डॉक्टर्स की फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आज का मेरा सेशन उन खवातीन के लिए है जो हमल के दौरान चेक नहीं करवा सकती और वो घर में इग्नोर होती हैं, और वो ताकत की दवाइयां ना खाने की वजह से उनमें और उनके बच्चों में खून की कमी और दूसरी सारी कमजोरियां होती हैं। डिटेल से बात करेंगे। पहले 3 महीने में जो है फॉलिक एसिड इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड किसी भी कंपनी के नाम से, किसी भी ब्रांड के नाम से मिल जाती है। बहुत ही सस्ती मेडिसिन होती है, बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन नहीं होती, और बहुत ही बेजरर सी गोली होती है। फॉलिक एसिड को खाने से कभी भी आपको उल्टी, मोशन या मैदे का मसला या कोई इस तरह के अलामात नहीं आती। बहुत ही छोटी सी ये टैबलेट होती है और इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता। फॉलिक एसिड का क्या रोल होता है कि ये आपके पहले 3 महीने में जो बच्चे की हर तरह के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, बच्चे के दिमाग, हराम मगज और दिल गुर्दे, हर चीज जो होती है पहले 3 महीने में बन जाती है। जो खवातीन फॉलिक एसिड इस्तेमाल नहीं करती उनमें अब नॉर्मल बच्चों की शरह बहुत ज्यादा पाई जाती है, या फिर अगर बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल भी हो गई है तो वो दिमागी तौर पर जो है वो कमजोर होते हैं या अपाहिज होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 5वें से 6ठे महीने में। 5वें से 6ठे महीने में आपको आयरन और कैल्शियम दोनों की जरूरत पड़ती है। आयरन इस वजह से कि जो बच्चा बन चुका है वो बढ़ रहा है, अब उसको खून की जरूरत होती है और औरत में एकदम से खून की कमी आती है। और कैल्शियम इस वजह से कि जो बढ़ता है वो बच्चा है, उसकी हड्डियां जो बनती हैं वो औरत के जिस्म में से या औरत के खून में से कैल्शियम जो है वो मेनली गेन करता है, और उससे फिर बच्चे की बोन्स वगैरह, हड्डियां वगैरह जो है वो बनती हैं। तो ये 2 मेन एलिमेंट्स हैं जो फीमेल्स को 5वें से 7वें महीने तक लाजमी खाने चाहिए। अब किस तरीके से खाने चाहिए और इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लेने से। आयरन जब आप लेते हैं तो आयरन जब गोली के फॉर्म में लेते हैं तो मोस्टली आयरन लेने से जो है मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर औरतों को काले पखाने आने लग जाते हैं, अक्सर औरतों को कब्ज हो जाती है, कुछ औरतों को इससे मोशन लग जाते हैं, और कुछ औरतों को इससे उल्टी की कैफियत या फिर मैदे में दर्द होने लग जाती है। तो वो खवातीन जिनको पहले से मैदे का मसला है, हमल से पहले भी मैदे का मसला रहता है, या मैदे का अल्सर है, या आंतों की कोई इस तरह की बीमारी है, तो वो कोशिश करें कि आयरन को कम मिकदार में लें। और अगर कम मिकदार में लेने से भी मसला हो तो फिर वो आयरन के इंजेक्शंस लगवा सकती हैं, क्योंकि वो अगर उनको आयरन बिल्कुल नहीं वो खा रही तो उनको चाहिए कि वो काले टीके के जिस तरह हम कहते हैं वो काले इंजेक्शंस लगवा सकती हैं। आयरन खाने से के साथ अगर आप मैदे के कैप्सूल खा लें तो भी आपका मसला हल हो सकता है। अगर आप उल्टी की टैबलेट इस्तेमाल कर लें तो भी मसला हल हो सकता है। और अगर आप आयरन की गोली को खाने के दरमियान में लें, मतलब आधा खाना खा के टैबलेट ले लें और उसके बाद फिर बाकी का आधा खाना खाएं, तो भी आयरन जो है वो अपने जो इफेक्ट्स मैदे पे होते हैं वो कम शो करती है और हजम की जा सकती है। चौथी ये इंपॉर्टेंट बात है कि आयरन की गोली को कभी भी दूध के साथ ना ले, क्योंकि आयरन जो है वो दूध के साथ जज़ब नहीं होती। आयरन और दूध जो है इनका डिफरेंट रोल है। जब भी आप आयरन को दूध के साथ लेंगे तो इसकी अब्जॉर्प्शन या इसके खून में जो जज़ब होने की जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आपने दूध लेना भी है तो आयरन को उस टाइम पे लें कि कम से कम 10-12 घंटे का वक्फा हो। अगर आप सुबह के टाइम आयरन ले रहे हैं तो दूध रात के टाइम पिए। और दूसरे नंबर पे क्या करें कि आयरन के साथ आप विटामिन सी रिच चीजें, जिस तरह के लेमन हो गया, माल्टा हो गया, मौसमी होगी, अगर आप विटामिन सी रिच चीजें आयरन की गोली के साथ ज्यादा लेती हैं तो इसके खून में जज़ब होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स पे। कैल्शियम की टैबलेट्स का भी इसी तरह का किरदार है कि कैल्शियम को आयरन की गोली के साथ ना लें। दोनों टैबलेट्स को कम से कम 12 घंटे के वक्फे से लें। अगर आप 12 घंटे के वक्फे से नहीं ले सकती तो फिर इस तरह की रूटीन बनाएं कि एक दिन आयरन की टैबलेट खा लें और एक दिन कैल्शियम की गोली खा लें। दोनों गोलियों को साथ साथ ना लें, क्योंकि ये साथ साथ जब ली जाती हैं तो वही जो मैं आपको पहले समझा रही थी कि आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है वो दूध के साथ नहीं होती, क्योंकि दूध में कैल्शियम होती है। तो इसी तरह कैल्शियम की टैबलेट को आयरन की टैबलेट के साथ ना लें, या इनको 12 घंटे के वक्फे से लें, या फिर इस तरह की रूटीन बनाएं कि एक दिन आयरन खाएं और एक दिन कैल्शियम खाएं।
तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि 7वें से 9वें महीने के दरमियान औरतों को कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए। 7वें से 9वें महीने के दौरान भी आपको कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम ही खानी चाहिए अनटिल अनलेस कि आपके अंदर खून की कमी नहीं हुई। और अगर आपके अंदर खून की कमी ज्यादा है तो फिर आप कोशिश करें कि काले टीके लगवाएं, जिनको हम आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन कहते हैं। ये सब मेडिकेशंस जो मैंने सप्लीमेंट्स की बताई हैं, ये उन खवातीन के लिए हैं जिनके हमल में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती या उनको साथ में कोई और बीमारी नहीं होती। अगर आपको हमल के दौरान कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या बच्चे के पानी की कमी या ज्यादती या कोई भी और मसला है तो उसकी अद्वियात और हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करेंगी। लेकिन अगर आपको कोई और मसला नहीं है तो ये जो मेडिसिन हैं ये हर हाल में, हर हमल में, हर तरह की हामला औरत में, चाहे उसको कोई मसला है या नहीं है, ये सारी मेडिकेशंस जो है ये लाजमी तौर पर चलनी होती हैं। अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो अपने तौर पर आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज।